हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि आवृत्ति वितरण विधि से जो है बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने सुगमता के लिए सारणी को बना लिया है। तो अब यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा पदों का आकार और बारंबारता। क्वेश्चन में ये दो चीज़ आपको दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है पदों का आकार है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर के ये 19 तक है टोटल। इसकी बारंबारताएँ दी गई हैं 48, 52, 56, 60, 63, 57, 55, 50, 52, 41, 57, 63, 52, 48 और 40। तो यहाँ इसका सिस्टम ये है कि पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, पदों का आकार और बारंबारताओं का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बारंबारताओं का जो है हम 6 कॉलम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 स्तंभ तक इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले स्तंभ में जो आपकी बारंबारता है टोटल वो हो गई। अब जब दूसरा स्तंभ हम इसका बारंबारताओं का दूसरा स्तंभ जब तैयार करेंगे तो उसमें हम दो दो बारंबारताओं को जोड़ते जाते हैं यहाँ तक। जैसे 48 और 52 को हम जोड़ेंगे हो जाएगा 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 5 4 9 1 10, ये 100 हो जाएगा। 56 और 60 को हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 5 11, 116 हो जाएगा। इसी तरह 63 57 को हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 6 5 11 1 12, 120 हो जाएगा। इसी तरह से 55 और हम 50 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 10 105 हो जाएगा। 52 और 41 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3, 5 4 9 हो जाएगा, 93। 57 63 को इसी तरह जोड़ेंगे 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 6 5 11 1 12, 120 हो जाएगा। अब हम जोड़ेंगे 52 और 48 को, तो यहाँ पर हम जो है 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 5 5 10। यहाँ जो हम दूसरा स्तंभ जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम जो है पहले दूसरे पद को जोड़ेंगे, फिर तीसरे चौथे पद को जोड़ेंगे, फिर 5वें 6वें पद को जोड़ेंगे, फिर 7वें 8वें पद को जोड़ेंगे। इसी तरह से हम जो है क्रमबद्ध तरीके से जोड़ करके दूसरा स्तंभ तैयार करते हैं। तीसरा स्तंभ जब हम तैयार करेंगे तो उसमें एक पहले वाले पद को छोड़ देंगे हम। जो पहला वाला पद आपका 48 ये बारंबारता है इसकी, तो हम इसको पहले वाले जो है स्तंभ जो है इस पंक्ति को छोड़ करके दूसरी पंक्ति से स्टार्ट करेंगे। दूसरी पंक्ति के पदों को हम जोड़ेंगे, जैसे 52 56 को जोड़ेंगे, तो उसके बाद 60 63 को जोड़ेंगे, फिर 57 55 को जोड़ेंगे, फिर 50 52 को जोड़ेंगे, फिर जो है 41 57 को जोड़ेंगे, फिर 63 52 को जोड़ेंगे और उसके बाद 48 40 को जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ लीजिए 52 56 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 5 5 10, 108 हो जाएगा। उसके बाद हम अब 63 और 60 को जोड़ेंगे तो 3 6 6 12, 123 हो जाएगा। उसके बाद अब हम 57 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1, 112 हो जाएगा। फिर 50 52 को जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। फिर 41 57 को जोड़ेंगे 8 हो गया और 5 4 9 हो गया। उसके बाद हम जो है 63 52 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5, 6 5 11, 115 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम 48 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 4 8, 88 हो जाएगा। हाँ, अब यहीं से हम ध्यान देंगे। अब यहाँ से जो है हम 3 पदों को जोड़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। हमने यहाँ निशान लगाया है, 3 पदों को हम जोड़ेंगे। तो अब 3 पदों को आप शुरुआत से जोड़ दीजिए। तो पहले शुरुआती 3 पदों को आप जोड़िए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 2 10, 6 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 5 15 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 156। उसके बाद हम बाद के 3 पदों को जोड़ेंगे हम इनको 60 63 57 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 6 6 12 1 13 5 18, 180 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो गया
180 हो गया। फिर अब हम इन तीनों पदों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 2 7, 5 5 10 5 15, 157 हो जाएगा। फिर अब हम तीन पदों को जोड़ेंगे यहाँ से, 41 57 63 को जोड़ेंगे, 7 1 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 4 9 1 10 6 16, 161 हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम अब लास्ट के जो तीन पद बचे हुए हैं 52 48 और 40, इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9 5 14, ये हो जाएगा आपका 140। यहाँ पर जो आपका लास्ट में कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम पाँचवा पद स्टार्ट करेंगे, पाँचवीं बारंबारता, तो हम एक कॉलम छोड़ करके, मतलब पहले वाले को हम जैसे इसमें छोड़े थे उसी तरह जो है अब इसमें हम पहले वाले को छोड़ देंगे, 48 वाले को हम जो है इनको 52 56 और 60 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 56 60 हो जाएगा 6 2 8, 5 5 10 6 16, ये हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब इनको छोड़ने के बाद हम फिर तीन पद इनको पकड़ेंगे, 63 57 और 55 को, 7 3 10 5 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 5 10 6 16 1 17, 175 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर तीन पदों को पकड़ेंगे, 50 52 41, 50 52 41 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3, 5 5 10 4 14, 143 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम फिर तीन पदों को पकड़ेंगे, 57 63 52 को, तो 7 3 10 2 12 के 2, 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 6 6 12 12 5 17, 172 हो गया। अब हम लास्ट में हम क्या करेंगे, छठवें कॉलम में फिर हम एक पद छोड़ेंगे। अब हम 56 60 और 63 को जोड़ेंगे, इसमें हम 56 60 63 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, 6 6 12 5 17, 179 हो जाएगा। फिर अब हम तीन को इसको पकड़ेंगे, 57 55 और 50 को, 57 55 50 जोड़ेंगे, 7 5 12, इसको पहले यहाँ कर लीजिए, 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 5 10 5 15 1 16, 162 हो जाएगा। फिर अब हम तीन पदों को पकड़ेंगे, 52 41 और 57 को पकड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम लास्ट के फिर तीन पदों को पकड़ेंगे, 63 52 और 48 को, 63 52 48 यहाँ जोड़िए, 8 2 10 3 13 3 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 5 11 1 12 12 4 16, 163 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया है कि पहले वाले में हम शुरुआत के दोनों दो पदों को करके इस तरह जोड़ते जाएंगे, दूसरे वाले बारंबारता कालम में, तीसरे वाले बारंबारता कालम में हम एक पद को छोड़ करके, पहले वाले को छोड़ करके जो है दो पदों को हम जोड़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। फिर अगले वाले में, चौथे वाले में से हम जो है तीन पदों को जोड़ेंगे, तीन बारंबारताओं को हम जोड़ते चले जाएंगे उसमें से। तो पहली दूसरी तीसरी का जोड़ेंगे, ठीक है, 168 इसमें 156 हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथी पाँचवीं छठवीं को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सातवीं आठवीं नौवीं को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर जो है 10वीं 11वीं 12वीं को जोड़ेंगे। उसके बाद जो है इस तरह से हम जोड़ते उसमें चले जाएंगे। लास्ट में आपका आ जाएगा 52 48 40 का 140 आएगा। फिर जब हम पाँचवें कालम में हम जोड़ना है, पाँचवें कालम में जोड़ेंगे बारंबारता को, तो हम एक पहले वाले पद को हम इसमें छोड़ देंगे। हम अब दूसरे से लेकर के 52 56 और 60 को जोड़ेंगे, उसके बाद 63 57 55 को जोड़ेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से अगले वाले में फिर हम एक पद को छोड़ेंगे। इस तरह से हम जो है जोड़ करके इस तरह से हम बारंबारताओं का जो है ये समूह बना लेंगे हम। ठीक है। अब हम जो है इनसे हम एक सारणी ज्ञात करेंगे।
एक पहला तो हमने एक कॉलम बना दिया स्तंभ का, जैसे ये स्तंभ है, यहाँ पर बारंबारता स्तंभ जो है 1 2 3 4 5 6, ये विश्लेषण सारणी इसको हम बोलते हैं, ये विश्लेषण सारणी है। ये विश्लेषण सारणी है। अब यहाँ पर हम स्तंभ बना लिए और अधिक बारंबारता वाले पदों का आकार, तो हम यहाँ देखेंगे अब पहले वाले में अधिक बारंबारता वाले पदों का आकार क्या क्या है। पहले वाले में 9 है, मतलब कहने का है इसमें देखिए 63 यहाँ पर है, यहाँ भी 63 है। तो अब यह 63 कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है, 63 जो है आपका कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो हम देख रहे हैं 9 पदों का आकार 9 है, 9 से लेकर के 16 तक है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है 9 से लेकर के 16 तक, यानी यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा पहले वाले स्तंभ में यहाँ पर 63 है, उसके बाद क्या है 16, इसके बाद जो है उतना कॉलम छोड़ करके 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो है हम इनको हम इस तरह से नोट कर लेंगे कॉलम में कि जैसे यहाँ देखिए तीसरे में आप 9 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद जो है ये यहाँ पर जो है चौथे पाँचवें छठवें सातवें, चौथे पाँचवें छठवें सातवें में आपका ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर के ये 16 तक जो है इनका 63 दोनों की बारंबारता सबसे अधिकतम बारंबारता है। उसके बाद अब हम कहाँ तक जाएंगे, अब हम जाएंगे दूसरे वाले बारंबारता कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बारंबारता यहाँ जो सबसे अधिक है ये आपकी दिख रही है 120, यहाँ भी है 120, यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 120 120 कहाँ से कहाँ तक है, ये भी आपकी है, इसके बीच बारंबारता यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन कौन सी है, 9 है, उसके बाद आपका 10 है, ठीक है, 63 है, 57 है, और उसके बाद जो है 15 आपका ये 57 है, उसके बाद आपका 63 है, ठीक है। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से हम इसमें लिखेंगे। 9 वाले कॉलम में 9 को हम लिखेंगे, यहाँ देखें 9 हो गया, और उसके बाद जो है 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद ये 16 के पहले आपका ये 15 हो जाएगा, और इसके बाद ये 16 वाला कॉलम है। उसके बाद अब हम तीसरे कॉलम तीसरे स्तंभ को हम देखेंगे। तीसरे स्तंभ में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तीसरे स्तंभ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 123 है। 123 जो है कौन कौन सा है, 123 आपका जो है 9 और 8 और 9 को मिला करके है, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 वाला कॉलम है। अब इसके बाद चौथे वाले स्तंभ में हम देखेंगे कि यहाँ चौथे वाले स्तंभ में सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 180 है। तो 180 में हम देख रहे हैं 3 पद हैं। 180 में हम कौन देख रहे हैं, कौन कौन तीन पद हैं, ये 8 आपका है, 9 है और 10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पाँचवें कॉलम में हम देखेंगे, गुरु का पाँचवें कॉलम में देखें यहाँ पर 168 175 143 172, यहाँ पर 175 जो है सबसे अधिक बारंबारता है। तो 175 के 3 कॉलम कौन कौन से हैं, 9 10 और 11। तो इसमें हम जो है पाँचवें कॉलम में 9 10 11 को लिखेंगे, 9 10 और 11। छठवें में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 179 है। इसके सामने वाले 3 पद आपको मिलेंगे 179 के सामने वाले 7 8 9, क्योंकि 179 के सामने ये 7 है
ये 8 है, ये 9 है, मतलब इन्हीं तीनों को जोड़ने पर 179 हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 8, 9। तो इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे पदों का जो है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं सबसे अधिक पद कौन बार है। जैसे ये 1 बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है, ये 3 बार है, ये 1 बार है, ये भी 1 बार है, ये 2 बार है। तो यहाँ पदों की संख्या सबसे अधिक कौन है, पदों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर पदों की संख्या 6 है। ये 6 कौन सा पद 6 बार आया है, 9। तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ जो है अतः यहाँ बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर 9, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आप जो स्तंभ लिखेंगे और अधिक बारंबारता वाले पदों का आकार लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने ये कुछ कॉलम बना दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये 9 यहाँ ही लिखा जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है बारंबारता जो शुरू हो रही है वो 7 से ही शुरू हो रही है। इस नाते हम पहला कॉलम छोड़ करके 7, 8, 9 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 10 हो गया, फिर आगे 11 हो गया, 11 के बाद 14, 13 है नहीं इसमें। इस नाते हम जो है इसको इस अपने अनुसार इसको सेट कर लिए हैं ताकि पदों को लिखने में आसानी हो। तो हम यहाँ जो है सबसे अधिक बारंबारता वाले पदों को हम खोज लेंगे कहाँ से कहाँ बीच है। पहला 120 है, तो 120 जो है यहाँ कहाँ से शुरू है, 120 जो आपका जो है 63 और 57 है। 7 3 10 87 1 6 5 11 12, मतलब ये आपका यहाँ से शुरू है 63 और 57, ठीक है। तो 9 से लेकर के कहाँ तक है, ये 9 से लेकर के ये आपका 16 तक है। तो बीच में हम देख रहे हैं कि 14 वाला है नहीं, इस नाते 14 वाला पद हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 लिखेंगे, उसके बाद हम उधर कॉलम जगह दे करके 16 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगले वाले के लिए हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ दूसरे वाले कॉलम के लिए हम देखेंगे, दूसरे वाले कॉलम में देख रहे हैं 120, यहाँ भी आपका वही हाल है। इसको भी हम लिख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है इसमें। तो इसके बाद जो है तीसरे वाले को लिख लेंगे। इस तरह से जितनी पद हैं सबको इस तरह से विश्लेषण सारणी बना करके इनको जोड़ लेंगे। जो पद सबसे अधिक बार आएगा उसको वही पद क्या होगा, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद क्या होगा, बहुलक होगा इसमें। तो ठीक है, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के।